बोलो मनुष्य का आहार नाल। किसका आहार नाल? मनहूस का नाम मनुष्य का। तो ये एक कुंडलित रचना है। कैसी रचना है? कुंडलित। आपके पेट के अंदर लगभग ये कुंडलित रचना है, बहुत सारी भंवरी टाइप का घुमा हुआ है। दूसरा है, इसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लगभग ये होती है। कितनी मीटर होती है? 8 से 10 मीटर। बताइए कितना लंबा होता है? और लगा शरीर इतना लंबा नहीं है, इतना लंबा यह होती है। यह मुख्य गुहा से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था कि पाचन की क्रिया मनुष्य में कहाँ से शुरू हो जाती है? पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो मुख्य गुहा से शुरू हो जाती है। मुख्य गुहा का मतलब मुंह से ही। जैसे हम भोजन को पहली बार काटते हैं, वहीं से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। वहां से हम काटेंगे और वहां से चबाना शुरू करेंगे, वहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। यह शुरू होती है मुख्य गुहा से और फैली होती है मल द्वार तक। अब आइए पहला जानते हैं मुख्य गुहा क्या है। ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा दे रहा है। मुख्य गुहा क्या है? अर्थात हम अपने मुंह के बारे में जानेंगे। ये जी अंदर, इसके ऊपर से नहीं, ये वाला चेहरा के बारे में नहीं, मुंह के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जा सकता है कि मनुष्य का आहार नाल का पहला भाग कौन है? मुख्य गुहा। आहार नाल का पहला भाग कौन है? मुख्य गुहा। आहार नाल का पहला भाग कौन है? मुख्य गुहा। मुख्य गुहा ऊपरी तथा निचली जावड़ा से घिरा होता है। देखिए इसको क्या कहते हैं? जावड़ा। इसको क्या कहते हैं? जावड़ा। और ये ऊपर वाले को भी जावड़ा कहते हैं। तो निचला और ऊपर दोनों से यह घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए अपने अंक पर याद करिएगा तो जल्दी याद हो जाता है। मुख्य गुहा ऊपरी तथा निचली जावड़ा से घिरा होता है। मुख्य गुहा को बंद करने के लिए क्या होते हैं? 2 होंठ होते हैं। क्या होते हैं? 2 होंठ, जिसको इंग्लिश में लिप्स कहते हैं। नहीं होता तो कितना अच्छा होता है, ऐसा हमेशा देखते हैं, हमेशा दांत दिखाई दे, सब किसी को हंसता हुआ चेहरा सबको नजर आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बंदर ही आ रहा। तो मुख्य गुहा को बंद करने के लिए क्या होते? 2 होंठ होते। अब वो में क्यों कही 2 दांत ना रही तो और ज्यादा बेटर लगते लोग, है कि नहीं? एक होंठ नहीं होता, दूसर का 2 दांत नहीं होता, तन का नाक नहीं होता, तब तो और बेटर। सुपनेखा खाए ना। तो देखिए, तो मुख्य गुहा को बंद करने के लिए क्या होता है? 2 होंठ होते हैं, इसीलिए इसको लिप्स में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बहुवचन का उपयोग किया गया है। एक निचला होंठ, एक ऊपर वाला होंठ, 2 होंठ होते हैं मुंह को बंद करने के लिए। ठीक है, ताकि कितना लोग खाए के देख के लार गिर जाए तो कहीं अक्सर ऐसा होता है, कोई भोजन देखेगा संजोग से मुंह को बंद कर लगना रही, लार टप टप नीचे गिरने लगता है। तो लोगों को दिखाई देता कि इसका लार गिर रहा है, तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ लोग दे भी देता है ऐसा ही, चलो भाई इसका लार गिर रहा है, कहाँ लार गिरेगा, दे दिया जाए इसको। स्वाद कलिया, क्या जानेंगे? स्वाद कलिया के बारे में। किसके बारे में? स्वाद कलिया। गर्मी तो बहुत है। स्वाद कलिया के बारे में, टेस्ट बर्ड्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। टेस्ट का मतलब स्वाद, आप तो जानबे करते हैं। सारा चीज उसको पहन कर मत आओ, तुम बहुत मोटा कपड़ा पहन कर आया है, दिख रहा है, भले बाबा जैसा दिख रहा है लेकिन ढीला ढाकर कपड़ा पहने हुए है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो स्वाद कलिया क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? आइएगा, टेस्ट बर्ड जो आपके जीभ के ऊपर देखिएगा रुखरापन टाइप का थोड़ा सा होता है ना, जीभ के ऊपर क्या होता है ना, रुखरापन टाइप का होता है, ऐसे करके देख लो दांत के। तो उस रुखरापन को ही क्या कहते हैं? स्वाद कलिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वाद कलिया। स्वाद कलिया से क्या होता है कि आपको भोजन के स्वाद के बारे में पता चलता है, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, तीखा, तीत, ये सब के बारे में किसके बारे से पता चलता है? जीभ के बारे से पता चलता है। और जीभ के ऊपर किससे पता चलता है? स्वाद कलिया से पता चलता है। ठीक है, अच्छा, जीभ जो है आपको भोजन को निगलने में मदद करता है।
जीभ जो है आप भोजन निगलते हैं उसको मदद करता है। अगर जीभ नहीं होता तो आपको भोजन निगलने में कठिनाई होती। दूसरा का जीभ जो है आपको बोलने में भी मदद करता है। अगर जीभ कभी कभी देखिए दिमाग से काम कुछ और कर रहे होते हैं, सोच कुछ और रहते हैं, अब बोलना कुछ और चाहते हैं, बोला कुछ और जाता है, क्योंकि जीभ जहां जाकर टकराना चाहिए वहां जाकर आपके मुंह में नहीं टकराता है, जिसके कारण कुछ गलत ही साउंड निकल जाता है। इसलिए जब भी किसी टॉपिक पर बोलना हो तो उसके बारे में सोचिए और इसी पर बोलना शुरू कीजिए। तो जानकारी मिलती है जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, इसके बारे में। जीभ भोजन को निगलने में मदद करता है, साथ में बोलने में भी मदद करता है। अब ये जड़ क्या होता है? तो दांत का वह भाग जो मसूड़े के धंसा होता है, दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर धंसा होता है। दांत देखिए ये है, दिख रहा है मेरा दांत? दिख रहा है ना? एगो पूरा चांदी जैसा दिख रहा है। चांदी के नीचे चांदी जैसा है ना, सोना जैसा नहीं ना? चलिए सोना जैसा होगा तो हाँ, तो सोना जैसा जिसका होगा आराम से कोनो उखाड़ के लेके चला जाएगा सुतले में, बहुत खतरनाक हो जाएगा। हाँ, तो बहुत महंगा भी हो गया है सोना, लगभग 90, हाँ लगभग 90,000 रुपये भरी हो गया है, बताइए। अब खरीदा रहा ना 98, बताइए कितना सोना का रेट बढ़ गया। तो जड़, जड़ के बारे में समझेंगे। सुनिए, जड़ के बारे में समझिए, रूट क्या होता है? जड़, तो दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। तो ये वाला भाग जो दांत के अंदर धंसा है, ये जो मसूड़े के अंदर चला गया है, दांत लगभग इतना बड़ा होता है, लेकिन आपको दिख तो इतना ही रहा है ना, तो आधा ऊपर है आधा मसूड़े के अंदर है, तो उसको क्या कहते हैं? जड़ या रूट कहते हैं। अब ये सिर या शिखर क्या होता है? क्राउन। तो दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर होता है, जो चांदी जैसे चमकता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिर या शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर या शिखर कहते हैं। तो दांत का वह भाग जो ऊपर होता है, मसूड़े के ऊपर होता है, जो चमकता है हमको, जिसको दंतमंजन हम करते हैं डेली, उसको क्या कहते हैं? सिर या शिखर कहते हैं। ग्रीवा या गर्दन क्या होता है? जड़ तथा शिखर या सिर के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। आइए, प्रत्येक दांत के भीतर एक माजा गुहा होती है। प्रत्येक दांत के भीतर क्या होती है जी? माजा गुहा। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रत्येक दांत के भीतर क्या होती है? माजा गुहा होती है। माजा गुहा होती है। माजा गुहा के ऊपर क्या होता है? दंत अस्थि होता है, दंतास्थि होता है, या इसी को इंग्लिश में डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन होते हैं। अब देखिए, ये दांत का अधिकांश भाग तैयार कौन करती है? दंतास्थि या डेंटाइन तैयार करती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, दांत का अधिकांश भाग कौन तैयार करती है? दंतास्थि या डेंटाइन करती है। ठीक है, दंतास्थि या डेंटाइन करती है। दंतास्थि या डेंटाइन कैसी होती है? तो यह एक पीले किस रंग की होती है? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना सकता है एग्जामिनर, यह एक पीले रंग की क्या होती है? हड्डी से भी अधिक कड़ी होती है। तो एग्जाम में यहाँ से पूछ देगा कि हमारे मुंह में दांत क्या जो होता है वो हड्डी से भी अधिक कड़ी कौन होती है? तो डेंटाइन होती है, जिसको दंतास्थि कहते हैं। इंग्लिश में उसे डेंटाइन कहते हैं, जो पीले रंग की होती है और सबसे अधिक कड़ी होती है, और वो इतना मजबूत होता है कि हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है और कड़ी होता है। इनामेल क्या है? इनामेल क्या होता है? डेंटाइन के ऊपर एक कड़ी परत होती है जिसे इनामेल कहते हैं। यह दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। इनामेल का काम है दांत को सुरक्षा प्रदान करना, और ये होता कहाँ है? डेंटाइन के ऊपर होता है, डेंटाइन के ऊपर होता है। और लिखा दे